हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सेक्स एक एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो सारी चीज़ें हम जाकर हमारे दोस्तों के साथ या फिर परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ बहुत से लोगों के लाइफ में सेक्स लाइफ जो होता है उनका वो कुछ सही चल रहा नहीं होता है, क्योंकि सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ता है। और अफसोस कि कोई भी इस पर खुल के बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें शर्म आती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्ते। पेनाइल इम्प्लांट से लिंग का आकार बढ़ता है क्या? कुछ लोग आने वाले मेरे पास जो आते हैं, सर मुझे लिंग बड़ा करना है, कुछ ऐसा ऑपरेशन करो उससे बड़ा हो जाए। उनको कहते हैं क्या डिफरेंस है बड़ा करना है इम्प्लांट के अंदर। देखो, जो नॉर्मली इरेक्शन आपको हो रहा है, जो नॉर्मल आपका प्रवाह शुरू है, ऐसे केस में आपको इम्प्लांट नहीं करना है, आपको साइज बढ़ानी है तो उसके अलग ऑप्शन है। भाई वहाँ पे कुछ हम हार्मोनल ट्रीटमेंट है, मेडिसिन ट्रीटमेंट है, या बहुत बार पी शॉट थेरेपी है, वैक्यूम थेरेपी है, या बहुत बार कुछ ऑटोग्राफ्ट यानी स्कैफोल्ड उसके अंदर डाल के हम बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिसको हम इम्प्लांट करते हैं उसमें कांस्टेंट इरेक्शन रहने की वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि पहले से वो बड़ा हो गया, लेकिन पहला ऑप्शन सिर्फ बड़ा करने के लिए ये पेनाइल इम्प्लांट नहीं होता है। डॉक्टर साहब, अभी मानो कि किसी ने पेनाइल इम्प्लांट किया है, लेकिन अभी वो शख्स जो चाहता है कि नहीं अभी मुझे ये निकालना है, तो क्या इससे लिंग में कठोरता जैसे पहले आती थी वैसे ही पहले जैसी आ सकती है? इसलिए मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्यों बोलता हूँ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिसको ऑलरेडी इरेक्शन आ रहा है, जिसका सेक्स ऑलरेडी अच्छा है या पार्शियली आ रहा है, तो उसे अदर ऑप्शन देखना है। जहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे केस में ही इम्प्लांट करते हैं। क्यों? यानी किसी कारणवश समझो इम्प्लांट बीच में निकालना पड़ा, तो किसी भी तरह से वो खुद होके अच्छा नहीं होता है। यानी एक बार इम्प्लांट किया, इट इज फॉर एवर, यानी उसमें वे बैक नहीं है। जैसे उनका कहना है कि मैं निकाल दिया और एक बार ट्रायल करके देखूं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन रखा है, और एक बार इम्प्लांट हो गया, ये इम्प्लांट फॉरएवर रहेगा, क्योंकि हम उसे डायलेट करके जो उसके अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज होता है उसकी वजह से नॉर्मल कार्पोरा वापस आना पॉसिबल नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में पेनाइल इम्प्लांट के पीछे पड़ो मत, एंड में ही सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डिसाइड करके इसे चयन करते हैं। फिर इसके बाद नासिक से फोन है मयांक जी का, उनका कॉल लेते हैं। मयांक जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। हेलो सर। जी जी बोलिए। कमजोरी के लिए पेनाइल इम्प्लांट कौन सा अच्छा होता है, मालूमात दीजिए। अच्छा, कौन सा हमने टाइप बताया ना अभी, शायद उनको ध्यान में आएगा। वो ऑटोमेटिक वाला अच्छा है, मेरे पास तो आता है रिमोट वाला दे दो, रिमोट वाला तो बैठे बैठे मैं रिमोट से करूंगा उसको। तो ये भी अपने दिल के ऊपर नहीं रहता है, डॉक्टर डिसाइड करता है, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट। यहाँ पे हर एक का एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन रहता है, भाई उसको हैंडल करने की उसको कैपेसिटी है क्या, वो ऑफिस वर्क में जाता है या हार्ड वर्क में जाता है। रूटीनली हम सबको यहाँ पे सेमी रिजिड इम्प्लांट ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को उसे मैनेज करना इतना इजी नहीं रहता है। उन लोगों को सेमी रिजिड या रिजिड इम्प्लांट जाएगा, और जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है
उसे लगता है मैं अच्छी तरह से मैनेज करूंगा, उसकी केयर लूंगा, क्योंकि उसे रिजर्वायर रहता है, बल्ब रहता है, उसके ट्यूबिंग रहते हैं। बहुत बार मिस हैंडलिंग हो गई या कुछ लोग उसे मास्टरबेट भी करने का ट्राई करते हैं तो डिस्कनेक्ट होके वहाँ पे उसको डैमेज या इम्प्लांट वहाँ पे नॉन वर्किंग हो सकता है। तो यही कहूँगा भाई, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी ही डिसाइड करेंगे कि क्या आपके लिए अच्छा है या कौन सा प्रकार आपको सूट हो सकता है। डॉक्टर साहब, मरीज को पेनाइल इम्प्लांट करने के बाद क्या जो संवेदना है जो वो नैसर्गिक ही होती है या फिर नॉर्मल ही होती है, नेचुरल? उनके सबके दिल का क्वेश्चन आपने पूछा, उनको लगता है इम्प्लांट डाल दिया, सेंसेशन चले गए, ऐसा होता फिर करेंगे क्यों? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है मैं बोलता हूँ। यहाँ पे इम्प्लांट की जो प्रोसीजर है उसमें हम क्या करते हैं, देखो ऊपर के 2 सिलेंडर है ना, उसके सेंटर से हम जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ स्पॉन्जियोजम का टिश्यू है। हम ऊपर वाला संवेदना कौन लेके जाता है, ये ऊपर वाला डॉर्सल वास्कुलर न्यूरोवास्कुलर बंडल रहता है पेनिस का, उसे हम हाथ नहीं लगाते। तो किसी भी तरह से उसकी संवेदना, उसका सेंसेशन, ये क्यों पूछ रहे हो भाई आपको ये एंजॉयमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके ऊपर ये सब चल रहा है। तो डेफिनेटली संवेदना को कोई डैमेज नहीं होता है। अच्छा, क्या जो सेमी रिजिड पेनाइल इम्प्लांट्स होता है उससे वीर्यस्खलन नॉर्मल ही होता है या कुछ कम ज्यादा हो सकता है उसमें? क्योंकि उनका कहना है उसके अंदर रॉड गया तो बंद हो गया ना पूरा। ऐसा नहीं रहता है। इसलिए एनाटॉमिकली क्या पोजीशन है, रॉड दोनों ऊपर रहते हैं, नीचे कॉर्पस स्पॉन्जियोम है जिसके से वीर्य नलिका और मूत्र नलिका जा रही थी, उसे हम कतई धक्का नहीं लगाते हैं। इसलिए जब भी आप ऐड करोगे सेंसेशन के बाद जो इजैकुलेशन है, वीर्य बाहर निकलना है, ये सब कुछ नॉर्मली होता है। इसलिए तो इम्प्लांट करना है। फिर उसको ऐसा कोई अननेचुरल चीज़ आ जाए तो कोई इम्प्लांट करेगा ही नहीं। तो बिन दिक्कत आप इसे कर सकते हो, वीर्यस्खलन भी होगा और प्रेगनेंसी भी हो सकती है। इसके बाद नागपुर से आरोही जी है, उनका कॉल लेते हैं। आरोही जी, सवाल पूछिए आप डॉक्टर साहब से। जी बोलिए। पुरुषों में कमजोरी के पेनाइल इम्प्लांट से नेचुरल प्रेगनेंसी होती है क्या, जानकारी दीजिए। नेचुरल पेनिस की क्या होती है? नेचुरल प्रेगनेंसी होती है क्या? प्रेगनेंसी होती है क्या? करेक्ट, वेरी नाइस। जी जी। ये देखो फीमेल्स के लिए क्यूरियोसिटी दोनों को है जी, यानी सर्जरी मेल की है तो वो अकेला थोड़ा ही कुछ करने वाला है। तो प्रेगनेंसी समझो होगी, क्योंकि फीमेल पार्टनर बहुत बार आके झगड़ती है, सर आपने इसको एक बिठा दिया, अभी आगे क्या इससे प्रेगनेंसी तो डेफिनेटली क्यों होती है तो बोलेंगे हम। मैं अभी आपको डिस्क्राइब किया हूँ कि यहाँ पे वीर्य नलिका के साथ हमारा संबंध नहीं है। तो लोगों को लगता है फिर इतना बड़ा इम्प्लांट पीछे गया और उसने गोटी को डैमेज किया तो टेस्टिस को डैमेज किया, तो ऐसा डैमेज नहीं होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे नॉर्मल वीर्यस्खलन होगा और जिसे बच्चा पहले नहीं हो रहा है कमजोरी की वजह से, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी या बच्चा होने में काफ़ी बड़ी मदद होती है। इन्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं इम्प्लांट की वजह से। जी डॉक्टर साहब, ये जो पेनाइल इम्प्लांट है, क्या इससे लगाने के बाद, क्या इस सर्जरी के बाद हमारा यूरिनेशन प्रोसेस जो है, क्या उस पे कोई असर होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट पे कोई असर होता है? मुझे लगता है आज का ये शो देखेंगे ना, पूरे कॉम्प्लीमेंट आपको ही आ जाएंगे। यानी सब सवाल उनके दिल में के बाहर आ रहे हैं। जी जी फ्रेंड्स, वही कहता हूँ, देखो यहाँ पे वीर्य बाहर निकल रहा है तो यूरिन के लिए क्या प्रॉब्लम होगा? देखो यूरिन का कनेक्शन यूरेथ्रा ऊपर ब्लैडर में जाता है, मूत्राशय में, और हमारा इम्प्लांट जा रहा है उसके नीचे से जहाँ पे बोन को टच रहता है वो यूरेथ्रा। तो डेफिनेटली यूरिनेशन के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, नॉर्मल यूरिन पैसेज होता है इम्प्लांट करने के बाद। और क्या अभी मुझे एक सवाल फीमेल्स को लेके पहुंचना है। अगर आपका मेल पार्टनर पेनाइल इम्प्लांट करता है और अगर संबंध आता है तो क्या फीमेल को क्या वही तृप्ति, वही ऑर्गेज्म वो अचीव कर पाती है, वही तृप्ति, वही समाधान उनको मिल पाता है? तो सब फीमेल्स आपको अप्रिशिएट करेंगे अभी। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे फीमेल्स को लगता है भाई अभी इसका पेनिस तो बन गया, ऐसा इम्प्लांट डाल के हार्ड हो जाएगा, मुझे पेन होगा, दर्द होगा और ये हमेशा इरेक्ट है तो हमेशा ही करते रहेगा। ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पे भावना आने के बाद ही वो एक्ट करते हैं और कुछ केयर है जिसके अंदर हम लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से फीमेल को तृप्ति मिलने में, ऑर्गेज्म होने में कुछ भी दिक्कत नहीं आती। तो फ्रेंड्स, ये पेनाइल इम्प्लांट का एपिसोड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। खुद देखो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और जिसे दिक्कत आती है ना उसे कोई नोक झोंक करके या उसे डिप्रेस करने के बजाय ये सलाह दे के अच्छा होने के लिए उनको मदद करो, हेल्प करो।
जी जी, बहुत इम्पॉर्टेंट नोट पे हम यहाँ पे रुकने वाले हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपके दोस्तों को या फिर आपके परिवार में से किसी को या फिर आपके पार्टनर को ही, आपके साथी को ही अगर कोई लैंगिक समस्या है तो उनका कृपया मजाक ना उड़ाए, क्योंकि इससे उनके आत्मविश्वास को बहुत गहरी हानि पहुँचेगी, उनको बहुत गहरा दुख होगा। तो बजाय इसके उनको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दो, उनसे ये कहो कि आप जाके विशेषज्ञों से मिले, सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट विजय दहीफले जी से मिले, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है तो आप उनसे मिल सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए वो आपके डायरी में नोट कर ले। अंधेरी में तथा दादर में तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं, डॉक्टर साहब की सलाह लेते हैं, उनका सलाह मशवरा लेते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। सर के सारे सेंटर्स के नंबर जो है वो आप फिर एक बार नोट डाउन कर लीजिए, तथा उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बेहद ही आसान तरीके से आपकी समस्या का समाधान, निराकरण पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है। बहुत ही अच्छा शो रहा, बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन था। और अगले शो में, अगले सप्ताह में हम वापस मिलने वाले हैं कुछ और इंटरेस्टिंग नए टॉपिक्स के साथ, नए विषयों के साथ। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं हमसे। तो दर्शकों का विदा लेने का समय हो चला है। तो आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी हो, यही हमारी प्रार्थना है। गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना, शुभ रात्रि।